हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और बीओई के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको इंटरव्यूअर को पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, क्या क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको। जब आप इंटरव्यू के डेस्क में जाके बैठते हैं तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको एक वीडियो बना के प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आज का हम लोग का टैगलाइन होगा, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट वी टेक इट, इफ़ यू आर नॉट वी मेक इट। अर्थात अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप नहीं हैं तो हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इसी टैगलाइन को स्टार्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है या फिर क्या आपसे एक्सपेक्ट होता है। तो हम लोग आज का मेन क्या चीज़ के लिए देखेंगे, बॉयलर सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड बीओई के लिए जो वाइवा वाइस एग्जाम होता है उसके टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या चीज़ें, एक क्वेश्चन याद रखना आपको, व्हाट इज वाइवा वाइस एग्जामिनेशन। कि वाइवा वाइस एग्जामिनेशन होता क्या है, कि वाइवा वाइस एग्जामिनेशन की एक रहेगा इंटरव्यूअर और हम लोग, मतलब जो इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, तो वाइवा वाइस का मतलब हो कि आमने सामने क्वेश्चन आंसर देना होता है। ठीक, तो कभी कभार आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे वहीं से फिर से वो क्वेश्चंस रिपीट करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इंटरव्यूअर चाहता है बहुत सारे क्वेश्चंस को थोड़ी ना वो याद करके रखेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जो आप आंसर दोगे उसी से ही वो क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। तो आपको एक नॉलेज कौन से वे में होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है, तो चलिए देखते जाते हैं। तो इंटरव्यूअर विल इवैल्यूएट फॉलोइंग थिंग्स। जो भी इंटरव्यूअर होता है वो क्या चीज को इवैल्यूएट करता है, मतलब फर्स्ट है आपका योर टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पर क्या रहेगा, टेक्निकल नॉलेज। आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे कि इमरजेंसी हैंडलिंग्स हो गए, आप कैसे उसको देख रहे हो, है ना। इंटरलॉकिंग सिस्टम्स क्या है, वो सारी चीज़ आपको पते होने चाहिए। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल में, वो सारी चीज़ को आपको देखना है। जब भी आप बॉयलर की ऑपरेटिंग करते हो तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है। ठीक, दूसरा चीज़ है यूर प्रैक्टिकल डेप्थ, कि जब आप बॉयलर या तो डेस्क में हो या तो फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका डेप्थ नॉलेज मतलब कुछ भी अगर होता है इमरजेंसी हैंडलिंग के समय तो आप उसका क्या क्या चीज़ की जानकारी रखते हो। जैसे कि डेप्थ नॉलेज में आपका गेज ग्लास को चार्ज करना हो गया, या फिर फीड लाइन को लाइन अप करना हो गया, आईडी फैन एफडी फैन को स्टार्ट स्टॉप करना हो, ये सारी चीज़ का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। कैसे फ्लशिंग किया जाता है, कैसे आईबीडी की जाती है, सीबीडी किया जाता है, सारे लाइन को कैसे हम लोग लाइन अप करते हैं, आइसोलेट करते हैं, कैसे उसको चार्जिंग करते हैं, ये सारी चीज़ आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है यूर इमरजेंसी हैंडलिंग अप्रोच। इमरजेंसी हैंडलिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ करने हैं वो सारी चीज़ के नॉलेज होने चाहिए। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बीएफपी, मतलब कि बॉयलर फिट पम्प अगर फेल हो गया तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी हैंडलिंग है ना ये सारी चीज़, तो आपको क्या करना है। ब्लैकआउट हो गया प्लांट तो क्या करने हैं, वो सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है योर एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आपको आईडीएफडी को भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हर एक प्लांट का एक मैनुअल होगा, उसके साथ में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो जो भी यूनिट में आप काम कर रहे हो, चाहे वो गैस फायर हो, ऑयल फायर हो या फिर कोल फायर्ड बॉयलर हो, तो वहाँ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर एक चीज़ को लाइन अप करने का, आइसोलेट करने का और उसको फिर से चार्जिंग करने का। तो ये सारी चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखकर तैयारी करना है। नेक्स्ट है योर अवेयरनेस अबाउट आईबीआर। आईबीआर जो एक्ट होता है, आईबीआर एक्ट 1923, मतलब कि 1923 ये एक्ट पारित किया गया था जिसके बेस पर बॉयलर का निर्माण किया जाता है। उसी के अंडर में ये सारे कंस्ट्रक्शंस वर्क जो भी आते हैं, आईबीआर पाइपलाइंस वगैरह, उसके बारे से आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से पाइपलाइन, कौन से आईबीआर या फिर कौन से नंबर के द्वारा उसको शो किया जाता है, कौन से पाइप का यूज़ कहाँ पर करते हैं, वो सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है योर स्टिफनेस अबाउट प्लांट सेफ्टी,
प्लांट सेफ्टी से रिलेटेड आपको पूरा जानकारी होना चाहिए कि अगर गैस फायर्ड है या कोल फायर्ड है तो वहाँ पर आसपास में जितने भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर है वो सारे चीज़, या फिर फायर फाइटिंग के लाइन हैं, या फिर नोज मास्क हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, वो सारी चीज़ के बारे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है योर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्ड क्या होता है? इन केस आप कम्युनिकेशन स्किल्ड का मतलब होता है कि आप उसके बारे में कितना जानकारी रख रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। प्लांट में जानते हो बहुत सारा हल्ला उल्ला रहता है, तो आपको कम्युनिकेट कैसे करना है और उसको कैसे गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। और कोई भी इमरजेंसी हैंडलिंग आता है तो सेल्फ डिपेंडेंट, खास करके इंचार्ज, कभी कभी अगर मान के चलो कि आपको मैनेजमेंट भी करना है, सीधी सी बात है, मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है योर बिहेवियर, पंक्चुअलिटी एंड एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन। आपका इंटरव्यूअर के सामने बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर अच्छा बना के रखना है। पंक्चुअलिटी एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड में जाके बैठना है ऐसे करके, ऐसा नहीं, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपका नॉलेज के ऊपर एटीट्यूड होना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप वहाँ जाके बैठ के कुर्सी में हिल रहे हो और कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि जब जा रहे हो तो आपको अच्छे से शर्ट वर्ट को नीट एंड क्लीन पहनना है, शूज़ पूरा पॉलिश होना चाहिए, ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना है डिसिप्लिन के अंतर्गत। और जब भी आप एंटर करते हो इंटरव्यूअर के रूम में, जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको पहले वेलकम, मैं कम इन सर करके जाना चाहिए, परमिशन लेके जाना है, ये सारी चीज़ बिहेवियर के अंतर्गत आएगा। और आपको कैसे आप पंक्चुअलिटी दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है योर कॉन्फिडेंस लेवल। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ का कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये नहीं कि आप जिस काम को जानते भी नहीं हो उस चीज़ की में भी आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओ, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है जिस काम को आप कर रहे हो उस पर आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे गैस ग्लास चार्ज कर रहे हो तो उसका एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ को आपको एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कुछ अलग जवाब दे रहे हो, दूसरी बार जब आपको पूछा जा रहा है कि सही में यही होता है क्या, तो नहीं सर ऐसा होता है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है आपका नॉलेज, जिस भी काम को कर रहे हो आप उसको एकदम अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। अब आप उसको बेटर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका जो भी इंटरव्यूअर है आपसे क्या चाहता है वो चीज़ है, आपको ये चीज़ पूरा इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ में अब आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में जब आप जाके बैठते हो तो आप उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो यू हैव टू डू फॉलोइंग प्रिपरेशन। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आप पूरी तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज में आप अपना टेक्निकल नॉलेज जो भी है, जैसे कि बॉयलर फील्ड के हो तो बॉयलर के साथ साथ में आपको टरबाइन को भी ध्यान देना है, जनरेशन जो हो रहा है, जनरेटर है, वो सारी चीज़ को आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, उसका डीपेस्ट टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ में ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि अपने कलीग के साथ में कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे डाउट है वो सारी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं आ रहा तो आप उसको पूछ के प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको उसको ध्यान में रखना है। SOP जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक इक्विपमेंट को लाइन अप करने के लिए, जैसे कि आपको एयरलाइन को लाइन अप करना है तो ID, FD, PFN, ये सारी चीज़ को कैसे लाइन अप किया जाता है उसका एक SOP होता है। वो सारी चीज़ का वीडियो तो मैं बना दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि जब भी आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं प्लांट में या फिर पावर प्लांट में या फिर आपके बॉयलर में, कहीं पर भी क्या हो सकता है, वो आपको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूटीन एक्टिविटी अवेयरनेस। रूटीन एक्टिविटी अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि डेली जब आप ड्यूटी में जाते हो तो जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपको PBD करना है, IBD देनी है या फिर फॉस्फेट डोजिंग वगैरह का देखना है, तो वो क्या है, एक रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि ID, FD का टेम्परेचर्स वगैरह चेक करने हैं, वाइब्रेशन चेक करने हैं, है ना।
और आसपास में लीकेज चेक करने हैं या फिर फीडर को देखना है, ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी है। ये क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस और रूटीन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, तो उसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। हर चीज़ को कब क्या कौन से टाइम में ग्रीसिंग करना है, नहीं करना है, वो सारे चीज़ का रूटीन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है IBR रूल अवेयरनेस। IBR रूल को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक IBR का एक बुक आता है, उसको आप इशू करवा लीजिएगा। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको बुक मिल जाएगा। तो IBR जो रूल होता है उसको आपको तो प्रॉपर फॉलो करना है। ये नहीं कि फीड लाइन में हम लोग दूसरे पाइप को लगा दिए हैं IBR, जिसका IBR से जो प्रमाणित नहीं हो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी इफिशियंसी अवेयरनेस, सॉरी एनर्जी इफिशियंसी अवेयरनेस। एनर्जी इफिशियंसी अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि जब आप प्लांट में जा रहे हो, यदि आप डेस्क में बैठ रहे हो, आपके हाथ में पूरा बॉयलर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उस बॉयलर को कितने इफिशिएंट तरीके से आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, कि उससे एनर्जी लॉस ना हो और प्रॉपर हर चीज क्या हो, इफिशिएंट तरीके से काम करता हो। तो ये एनर्जी इफिशियंसी अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। ये किसी भी प्लांट को ले डूबता है, ठीक है। अगर आपको एनर्जी इफिशियंसी का नॉलेज नहीं है तो आप उसको प्रॉपर ध्यान में रख के कीजिएगा। ये नहीं कि आपको 10 टन गैस जलाना है लेकिन आप उसके जगह 20 टन यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वेस्ट हीट है वो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही करना है हर चीज़ को, तो इसका नॉलेज तो होना ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हो, जैसे कि बॉडी लैंग्वेजेस हो गए। आपको किसी भी चीज़ को बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से सुधार के आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो बॉडी लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उसकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके साथ ही साथ जब भी आप इंटरव्यूअर के रूम में जाते हो तो खास करके ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप इंटर करते हो उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि नीट एंड क्लीन क्लॉथ पहने हो, शूज जो है पॉलिश हुआ हो, एकदम जब भी आप एंटर कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, आप रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड हो, आपके नॉलेज के ऊपर एटीट्यूड हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, और कभी भी इंटरव्यूअर के सामने घबराना नहीं है। और घबराओगे कब, जब आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा। तो नॉलेज नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि आप अभी भी प्रिपेयर, क्योंकि होने वाले एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ में अभी हो रहा है वो जून जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। तो अभी इसका एग्ज़ाम फॉर्म चल रहा है, 15 अप्रैल तक का लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म शायद तक जमा कर चुके होंगे, तो तैयारी में जुड़ जाइए अभी से। अगर आपके पास कोई बॉयलर का बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इन केस आप अगर जैसे आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर बना के मैं दे दूंगा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ जितने भी आपको हम लोग बताए हैं, जैसे कि बॉयलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उसको आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ का हम लोग एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको 15 तारीख के बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करने होंगे, मैं आगे बता दूंगा। और जो BOE के एग्ज़ाम के लिए जो 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर जो कि जिसमें हम लोग को 45 नंबर पाना होता ही है, और साथ ही साथ में टोटल का एवरेज 45 जो पाए हो तो अलग ही है, साथ ही साथ में टोटल का एवरेज 50% होना चाहिए। अगर आप 50% नहीं ला रहे हो तो आप फेल हो जाओगे, इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग क्या किए हैं, पिछले जो 10 साल का क्वेश्चंस पेपर है, जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारी चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आए एग्जाम से रिलेटेड। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो हम लोग 15 तारीख के बाद ही इसका अपलोड करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग का जान ही रहो कि ये सब चीज़ में बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस वीडियो को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप वहाँ से आप पूरा वीडियो आप देख सकते हो, तो इसका लिंक हम लोग शेयर करेंगे ज़रूर। तब तक ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आज के डेट में जान ही रहो कि
हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो फीस लगता ही है। तो जितने आप बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की तैयारी के लिए वो तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। इसके बाद भी अगर आपको और देखना है तो आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा। तो कितना फीस लेना चाहिए आप अपने हिसाब से ज़रूर बताइएगा, और मैं 1-2 वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा जैसे कि बीओई के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। और ये सारी चीज़ को हम लोग पूरा नॉलेज आपको वीडियो के थ्रू पहुंचा देंगे। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप एनी टाइम एनी हाउ आप मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी होगा तो आप आसानी से हम तक संपर्क कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।